राहुल के मोबाइल फ़ोन से किसी लड़की का नंबर मिला। आप परिचित हैं? हाँ मिला। वो थाने कितने बजे गए आप लोग? थाने गए थे 4 साढ़े 4 बजे, तो उन्होंने थाने वालों ने भगा दिया कि यहाँ FIR दर्ज नहीं होगी, पूरा मस्ती जाओ घर। लेकिन लोकेशन आपको दी थी तो आपको ऐसे लोकेशन तो बाद में दिया, 8 FIR दर्ज की उसके बाद में दिया, 8-9 बजे के बाद। आशीष और राहुल दोनों सगे भाई थे या चचेरे भाई थे? आशीष राव तो सगे भाई हैं दोनों। एक तो 11 बजे किया, क्या हम रवाना होएंगे। फिर आपको कितने बजे कॉल आया दोनों का? मैं बेटा घबरा मत, आराम से आ जा, देर देर। मैंने इतनी ही बात करी थी बस। 1 बजे के बाद में उसकी मम्मी ने बात करी थी, जो वो बोला कि मैं भटक गया और भैया भी नहीं है घर। रिंग जरूर जा रही थी छोटे वाले की, सोमवार को सुबह 4 बजे तक रिंग जा रही थी। राहुल से तो जाने के बाद में कोई बात ही नहीं हुई, और आशीष का तो मोबाइल 1:30 बजे के बाद में बात हुई थी, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। अब कमाने लायक हो गए, आप चिंता मत करो पापा जी, अब थोड़ा काम देख लो, जितना काम उतना कर लो, अगर हम संभाल लेंगे। तो राहुल के पीछे चल रहा था काम। ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये पहाड़ियों में राहुल नहीं है, कोई अपहरण करके ले गया, ऐसा अनुमान लगा। जयपुर के नाहरगढ़ के जंगलों में 2 भाई घूमने गए, शास्त्री नगर के रहने वाले, और जिसमें आशीष की डेड बॉडी मिली। फ़िलहाल परिवार एक गम से उभर नहीं पाया था, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि दूसरा बेटा राहुल, घर का बड़ा बेटा, जिसका कोई अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन फ़िलहाल आज पंजाब केसरी की टीम परिवार के बीच आ पहुंची है, और मेरे साथ राहुल के पिताजी सुरेश जुड़े हुए हैं। एक बार जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। अंकल, राहुल का कोई सुराग नहीं मिला है, तो पुलिस ने क्या कुछ जानकारियाँ आपको दी हैं? अभी कोई जानकारी नहीं दी, ऐसे बोले कि हम खोज कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और बताया नहीं। हाँ। आपको क्या लगता है अंकल, ये जो घटना हुई, आपके हिसाब से आपको, आपने याचिका दी, उसके अंदर आपने कहा कि राहुल का अपहरण हो गया, किन आधारों पे आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये पहाड़ियों में राहुल नहीं है, कोई अपहरण करके ले गया, ऐसा अनुमान लगा रहा है। कि मेरे भतीजा ने लगाई FIR दर्ज हाई कोर्ट, ये राहुल गुम हो गया। तो अंकल, कोई ऐसी किसी से मोहल्ले में या किसी दोस्तों से, किसी से कोई दुश्मनी आपके बच्चे की? कोई बातचीत नहीं, मोहल्ले के अलावा, ये घर के अलावा कोई बातचीत नहीं करते हम। ऑफिस जाना, घर आना बस। जैसे आधा घंटा लेट हो गया तो हम बात करते थे, हम लेट हो गए, चिंता मत करना, पहले ही सूचना देते थे। दोनों भाइयों का आपस में एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार था? बहुत बढ़िया प्रेम था उनका दोनों का, एक साथ खाना खाते थे। वो जो भी कोई चीज़ लाए बाहर से तो यहीं ला के खाते थे दोनों, हमको भी खिलाते थे, फिर अकेले नहीं खाते थे। ऐसा व्यवहार भी था, जैसे मान कोई चीज़ आई तो कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, तो तुरंत कह देते भाई ये घर में इस भाई के अब ये हुआ, ये ऐसे बोला, इससे किसी ने बोला, परिवार वालों जिसमें से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अंकल, एक सवाल बड़ा, मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं कि जिस दिन घटना हुई उसके 2 दिन पहले दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी। किस कारण से हुई? कुछ कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बात कोई लड़ाई? ये तो सब बकवास कर रहे हैं, बात बता रहे हैं कि लड़ाई हुई है। आज तक की लड़ाई नहीं हुई उनके दोनों भाइयों की, प्रेम से रहते हैं दोनों बस। और कोई दोस्त यार भी नहीं आते हैं इधर, नहीं वो जाते हैं, और जाते हैं तो वही दुकान तक जाते हैं, जो बोल के जाते हैं वहाँ जा रहे हैं बस, इसके अलावा कोई और बात नहीं। क्या मतलब अंकल, जैसे राहुल बड़ा बेटा अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है, दोनों बच्चों की क्या कुछ, मतलब क्या किस तरीके से इंटरेस्ट था, क्या कुछ करना चाह रहे थे? माँ बाप तो बस सभी सोच रहे हैं कि अच्छा बड़े हो गए, पढ़ने लिखे हो गए, अब शादी वादी करेंगे, ऐसे प्लान चल रहा था। अभी 2 साल पहले मकान बनाया है। आज भी खुशी होती है कि बच्चों मेरे हो गए, शादी करूँगा। तो राहुल के पीछे चल रहा था काम। राहुल ने इस मकान को बनवाने में मदद करी? बहुत काफ़ी, उसका ही हाथ है ज़्यादा बड़ा। रात दिन मेहनत की बच्चों ने, तो दिन में काम करते थे, रात को या मजदूरी करते थे। सुबह शाम काम करते थे, छुट्टी दिन काम करते थे, इधर देखना
माल पानी लाना सब दोनों बच्चों को याद है। अंकल एक ऐसी बात आ रही है कि राहुल के मोबाइल फ़ोन से किसी लड़की का नंबर मिला, आप परिचित हैं? हाँ मिला है, वो मेरी पोती हैं, भतीजी हैं, नवासी हैं, उनसे बात होती रहती है। अच्छा, तो जिस लड़की का नंबर मिला मतलब वो परिवार की नहीं, शायद कोई बाहर की, ऐसा कोई जानकारी? नहीं, बाहर की नहीं है, हमारे परिवार की है। अच्छा एक तो इनकी बेटी है अंकिता नाम की, अच्छा। उससे होती है बात। एक हमारी नवासी की लड़की है, एक हमारे साड़ा की लड़की है, ये 3 लड़कियों से बात होती थी। मतलब और कोई मतलब ऐसा कोई प्रेम प्रसंग का? नहीं नहीं, और कुछ ऐसा कुछ नहीं, रहता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं। लोग फालतू में अफवाह फैला रहे हैं। ये गलत है ये। वो तो यहाँ भी आती थी मकान पे कई बार। अच्छा, जो नंबर मिले हैं उसी लड़की की बात हो रही है? हाँ हाँ, उसी लड़की। मतलब वो आपके परिवार में है? हाँ, पोती है, पोती पढ़ती है। पोती है, यहाँ पढ़ती है, यहीं अजमेर रोड पे ही मकान है यहीं। तो कभी वो यहाँ आ जाती थी, कभी वो चल जाता था, ऐसे बातचीत तो होती रहती है रोज की। तो अंकल क्या राहुल और आशीष की मैं बात करूं तो क्या उन्होंने क्या कुछ सोचा था अपने करियर के लिए, क्या कुछ बनना चाह रहे थे? ये तो देखिए आपने बता दिया अपने स्तर पे, लेकिन वो क्या बनना चाह रहे थे, उनके क्या कुछ सपने थे? उनके यही सपने थे कि हम अब कमाने लायक हो गए, आप चिंता मत करो पापा जी, अब थोड़ा काम देख लो, अब जितना काम उतना कर लो, अगर हम संभाल लेंगे। इनसे ये बोलते थे भाई आपसे वो इतना करो नहीं, मत करो, हम कर लेंगे, हमारा हम कर लेंगे दोनों कर। ये देख ठेला चलाते थे, ठेला चलाते थे। क्या कुछ लग रहा है कि क्या कुछ पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो यही बता रही है कि हम खोज रहे हैं, निकाल रहे हैं, बस आप तो चिंता मत करो बस। और कैमरे और देख ले तो थोड़ा जल्दी हो जाए काम। आज सूचना है कि आज पुलिस आई थी पूछताछ करने। आई थी ना, यही पूछा था कैसे गया, कब गया, क्या बोल के गया, बता दिया जो पहले बताया, जो बताया। तो अंकल एक बार फिर से बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इन्फॉर्मेशन जा सके। तो जब दोनों बच्चे जंगलों में मंदिर गए थे तो घर से कितने बजे निकले थे वो? सुबह 6:30 बजे के बाद अच्छा। बोल के गए हैं, चाय पानी पी के गए हैं, पानी की बोतल लेके गए हैं, और चुग्गा डालने के लिए ज्वार लेके गए हैं। ऐसे बोल के गए हैं कि आप चिंता मत करना, मोबाइल नहीं लगेगा, नेट आएगा कि नहीं आएगा, बात होएगी नहीं होएगी, हम आ जाएंगे आराम से, हम खूब बड़े हैं, आने वाले हैं घर, ऐसे बोल के गए हैं मम्मी से। वो पता था वहाँ मोबाइल टच नहीं होता है, वो नेटवर्क नहीं पकड़ता है। फिर आपको कितने बजे कॉल आया दोनों का? आया नहीं, ऐसे किया था, एक तो 11 बजे किया, क्या हम रवाना होएंगे। 1 बजे मैंने बात करी छोटे वाले से, तो वो घबरा रहा था। मैं बेटा घबरा मत, आराम से आ जा, देर देर, मैंने इतनी ही बात करी थी बस। फिर 1 बजे के बाद में उसकी मम्मी ने बात करी थी, जो वो बोला कि मैं भटक गया और भैया भी नहीं है घर, जो घबरा रहा था ज़ोरदार। फिर इसने बोला कि मैं अभी बच्चों को भेजती हूँ, तू वहीं बैठ जा थोड़ी देर, 10-5 मिनट। फिर 10-15-20 मिनट बाद में यहाँ से बच्चे लेकर चले गए थे, फिर मिला नहीं हो। उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। 1 बजे के बाद में? हाँ, 1:30 बजे के बाद में कोई बात नहीं हुई। रिंग ज़रूर जा रही थी छोटे वाले की, सोमवार को सुबह 4 बजे तक रिंग जा रही थी। जगह बताए बच्चे वहाँ मिले भी नहीं। तो जो फ़ोन था वो आशीष के मोबाइल से आया था या राहुल के मोबाइल से? आशीष से मोबाइल के हमने किया था यहाँ से, अच्छा। आया नहीं था, उसकी मम्मी ने किया था 2 बार। अच्छा। और दूसरी बार जब किया तो मतलब राहुल से कोई बात नहीं हुई? राहुल से कोई बात नहीं हुई, राहुल से तो जाने के बाद में कोई बात ही नहीं हुई, न उसका मोबाइल लगा। अच्छा, राहुल का मोबाइल पहले ही नहीं लग रहा था? हाँ, एक जा रहा था, घंटी जा रही थी, कभी नहीं जा रही थी, ऐसा हो रहा था, फिर बंद हो गया, फिर कभी घंटी जा रही थी। और आशीष का तो मोबाइल 1:30 बजे के बाद में बात हुई थी, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। और जब आप लोग थाने गए, थाने कितने बजे गए आप लोग? थाने गए थे ना 4-4:30 बजे, तो उन थाने वालों ने भगा दिया कि यहाँ FIR दर्ज नहीं होगी, पुरान मिस्त्री जाओ घर। फिर मेरे भतीजा ने फ़ोन कराया ना, जब फिर 8 बजे के बाद में हुई FIR दर्ज, जब जाके गए थे वो ढूंढने के लिए। पुलिस वालों की यही गलती है, कुछ नाकाबंदी नहीं की, उन्होंने ध्यान से उस टाइम पर कम दिया बस। अंकल ये ऐसा जानकारी में आया था कि थाने से आप लोगों को लोकेशन दे दी थी कि अपने स्तर पर ढूंढ लो, ऐसा कुछ हुआ था? लोकेशन तो दे दी थी, वो भी गए थे साथ साथ घूम देखने के लिए, हम भी गए थे। लोकेशन किसने दी आपको थाने में? थाने वालों ने बताया था कि वहाँ उस पहाड़ियों की जगह आ रही है लोकेशन पर।
अच्छा। तो यहाँ से आदमी भी भेजे थे, 2-3 गाड़ी भी गई थी यहाँ से, और स्थानीय लोग बहुत काफ़ी गए थे देखने के लिए, हेरने के लिए। ये 4 बजे की बात है। हाँ, 4-4:30 की बात है। ठीक है, तो फिर बाद में जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, बड़े FIR दर्ज नहीं करी थी उस टाइम पे। लेकिन लोकेशन आपको दी थी तो आपको ऐसे लोकेशन तो बाद में दी है, 8 FIR दर्ज की उसके बाद में दी है, 8-9 बजे के बाद, अच्छा, पहले नहीं दी थी, 4 बजे कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। तो अब राहुल है, फिलहाल खोज जारी है। आपने अंदेशा लगाया है कि कि यहाँ नहीं लगा। यहाँ नहीं है। ये अंदर है, पुलिस ने सब काम किया, उसके बाद में मतलब कोई नार वगैरह चीते रह जाता तो उसको थोड़ा कपड़े वपड़े मिलते, जूते मिलते, मोबाइल मिलता, जूते तक आते मिलते, वो सारे थोड़ी खाता कोई। तो ऐसे अनुमान लगाया कि यहाँ राहुल नहीं है। मार जाता तो बदबू आती, तो वो काम नहीं है यहाँ पर। ऐसे अनुमान लगाया कि राहुल नहीं है, इधर नहीं है। आज पुलिस आई थी तो उन्होंने बताया कि कहाँ तक कार्रवाई चल रही है और कितना कुछ काम हुआ है राहुल को ढूंढने में। मेरे से इतनी बात नहीं हुई, भतीजे से हुई। मेरे से तो ऐसे बोला कि जांच से बात चल रही है, आप चिंता मत करो बस। राहुल के बड़े भाई अनिल शर्मा मेरे साथ हैं और अनिल ने ही याचिका दर्ज करी थी कोर्ट में, और उसके बाद आगे भी जो है पुलिस से लगातार संपर्क में अनिल ही बने हुए हैं और ज़्यादातर जो भी सवाल जवाब हैं उनके उत्तर अनिल ही ज़्यादा दे रहे हैं। तो अनिल, आज पुलिस आई थी और क्या कुछ जानकारी जुटाने में लगी है? आसपास जानकारी ले रही है वो पुलिस, तलहटी तक भी गई थी, लेकिन उस समय मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं उस समय कोर्ट में था। जब आए थे, जब घर वाले मिले थे, इनसे पूछताछ भी करके गई है और आश्वासन करके गई है कि हम जल्दी ही राहुल को ढूंढ लेंगे। आपने जो याचिका दर्ज कराई उसमें जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि राहुल को किसी ने किडनैप कर लिया, ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा इसलिए लगा कि जो आशीष की बॉडी मिली है उस पर सिर पे बैक साइड में चोट है और इसका C2 C3 फ्रैक्चर है, उसके कारण उसकी डेथ हुई है, जो क्लियर कट प्रेमा फेसी लगता है कि उसका मर्डर हुआ है। और राहुल का वहाँ नहीं होना, इसका मतलब अंदेशा पूरा ये जाता है कि उसको कोई उठा के लेके गया है या कोई किडनैप करके लेके गया है। और 7 दिन से या 9 दिन से अभी पुलिस, NDRF, SDRF, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस और स्थानीय नागरिक सारे ढूंढ रहे हैं, लेकिन राहुल का अभी तक कोई पता नहीं चला। इसलिए हमें ये अंदेशा लग रहा है कि राहुल को कोई वहाँ से उठा के लेके गया है। राहुल आपसे जुड़ा हुआ था, भाई हैं, कैसा था राहुल लड़का, मतलब व्यक्तित्व कैसा था, दोनों भाई का आपस में कैसा प्रेम रहा? राहुल और आशीष दोनों बहुत अच्छे बच्चे थे, दोनों अच्छा बहुत व्यवहार करते थे, कहीं भी जाते थे साथ में जाते थे, हंसी मजाक करना उनका अच्छा लगता था उनको। लेकिन किसी से वो फालतू बात नहीं करते थे, न किसी से वो झगड़ा करते थे। मैंने तो मेरी ज़िंदगी में अभी तक उनके साथ ऐसा नहीं सुना कि किसी के साथ झगड़ा हुआ है। एक सवाल मेरे मन में है, मैं सर आप ही से पूछना चाहूँगी कि एक ना बड़ा कंफ्यूजिंग सा ये क्वेश्चन है, लोग इस पे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि आशीष और राहुल दोनों सगे भाई थे या चचेरे भाई थे? आशीष राहुल तो सगे भाई हैं, दोनों 2 ही भाई हैं वो बस, और दोनों को बहुत प्रेम था, कभी लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, आपस में मिलजुल कर रहते थे आराम से। 10 मिनट भी लेट आते थे तो बोलते थे कि मम्मी हम लेट आ रहे हैं, चिंता मत करना, बस ये मैसेज देते थे पहले ही। वो लड़ाई झगड़ा यहाँ अड़ोस पड़ोस में करते नहीं, कोई बोलते नहीं थे किसी से, न किसी के घर जाना, किसी को बोला खिलाना, यहाँ ये काम नहीं था। पढ़ाई कहाँ तक करी राहुल ने, आशीष ने? राहुल ने तो M.Com कर ली क्लियर, और आशीष की 1 साल बाकी थी M.Com। कहाँ से कर रहा था M.Com? प्राइवेट कॉलेज। अभी क्या कुछ कह रही है पुलिस की, किस तरीके से क्या काम हो रहा है, आगे क्या कार्रवाई हो रही है? अभी पुलिस कह रही है कि हम सर्चिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी सफलता मिलेगी हमको।
तो फ़िलहाल मैं लीज़ा आज पहुंची थी आशीष राहुल के घर। परिवारजन अभी हमारे साथ यहीं मौजूद हैं। परिवार के लोगों ने बताया जैसा कि दोनों भाइयों के व्यवहार को लेके बात कहें, और फ़िलहाल राहुल के किसी ने अपहरण कर लिया है, इस तरीके की परिवारजन आशंका जता रहे हैं। और पुलिस प्रशासन लगातार मामले की जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन आज 10 दिन लगभग बीत चुके हैं और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि फ़िलहाल पुलिस पर भी प्रेशर है कि कब तक पुलिस राहुल की खोज कर पाती है, क्योंकि परिवार का अब एक अकेला बेटा, अकेला चिराग राहुल रह गया है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है। और परिवार को यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द परिवार का बच्चा, घर का बच्चा, बड़ा बेटा राहुल मिल जाए।